एक घर के पूजा कक्ष में एक माँ हाथों में जप माला लिए हुए जप कर रही थी। उसी समय उसका बेटा आया और माँ से पूछता है, माँ तुम यह क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? माँ कहती है, बेटा मैं भगवान का भजन कर रही हूँ, इसे नाम जप कहते हैं। मुझे एक दिन में 1,00,000 जप करने हैं। बेटा पूछता है, माँ इससे क्या होगा? माँ कहती है, बेटा इससे मन भगवान में लगेगा। बेटा मुस्कुराता है और कहता है, माँ तुम गलत कर रही हो, ऐसे भगवान में मन लग ही नहीं सकता। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात इस विश्व के सबसे बड़े विद्वान जगतगुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, जिनके आगे काशी हिंदू परिषद के 500 विद्वान नतमस्तक हो गए थे। आज हमारे देश के सभी बड़े बड़े संत विद्वान सभी उनके प्रवचन सुनकर आश्चर्यचकित हैं। सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। उनके प्रवचन बड़े सरल होते हैं, जिन्हें घोर मूर्ख भी समझ जाता है। माँ श्री महाराज जी कहते हैं, भगवान तो निर्बल जन के ही सहारा होते हैं। जो अपने को निर्बल मानता है, आकिंचन मानता है, साधनहीन मानता है, यह माला जपना भी तो एक बल है मन का। मैं 1,00,000 माला जप लिया, 1,00,000 बार नाम ले लिया। मन ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान तो उसे मिलते हैं जो निर्बल होकर उन्हें पुकारता है। देख माँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता, वह माँ की गोद में जाने के लिए कैसे तड़पता है, कैसे व्याकुल होकर रोता है। उसे देख माँ, क्या वह माला जप रहा है? क्या वह कह रहा है, माँ मुझे गोद में ले ले? नहीं, वह तो बोल भी नहीं सकता, माँ कह भी नहीं पाता, लेकिन वह एक ही कार्य करता है, रो देता है बस। और वह माँ सब काम छोड़कर उसे गोद में ले लेती है। ऐसे ही हम भगवान को और किसी उपाय से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनका प्रेम पाने के लिए केवल रोकर उनको पुकारना होगा। माँ जगतगुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, भगवान की केवल एक ही शर्त है। भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य अपने मन को निर्मल कर देता है, बस मैं उसी को प्राप्त होता हूँ। और माँ यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण में कही है। कथम विना रोमहर्षण द्रवता चेतसा विना, विना आनंदाश्रुकल्या शुद्धेत भक्त्या विनाशय। 11 स्कंध 14 अध्याय 23वां श्लोक। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आँखों से छलकने नहीं लगते, तब तक यह मन शुद्ध नहीं होगा। माँ तू जरा सोच, अगर भगवान का नाम जपने से ही भगवान मिल जाते या हाथों से माला जपने से ही भगवान मिलते, तो माँ जो गूंगा है वह क्या करेगा? जिसके हाथ नहीं है वह माला कैसे जपेगा? अगर तीर्थों में जाने से भगवान खुश होते, तो जिनके पैर नहीं हैं वे क्या करेंगे? जो अंधे हैं वे मंदिर जाकर दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन माँ भगवान ने मन तो सबको दिया है, इसलिए मन से पुकारना ही असली भक्ति है। जगतगुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज शास्त्रों और वेदों के अनेक उदाहरण देते हैं, जहाँ मन को ही प्रत्येक कार्य का कर्ता माना गया है। मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः, मन ही संसार का कारण है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, मनेर स्मरण प्राण, मन का स्मरण ही भक्ति है। इसलिए हे माँ, नाम जपो, लेकिन केवल जपने से कुछ नहीं होगा। नाम लेकर उन्हें पुकारो, मन से पुकारो, और साथ ही साथ यह भी समझो कि यह संसार मेरा नहीं है। वैराग्य भी मन में लाना पड़ेगा। ज्ञान के साथ इस मन से संसार को भी निकालना होगा, अन्यथा भगवान नहीं मिलेंगे। तुम अगर नाम भगवान का जप रही हो, लेकिन मन का प्यार, आसक्ति परिवार में है, धन संपत्ति में है, मतलब संसार में है, तो फिर मन कैसे निर्मल होगा और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? माँ ये बातें श्री महाराज जी हमें बड़े प्यार से समझाए हैं। ये सत्या बात है। मान लो मुझे रोकर पुकारो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास।